जय हिंद। मैं अमित जिंदाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख ब्रांड एम्बेसडर। काफी महत्वपूर्ण ये टॉपिक है, आपके एग्जाम में यहां से क्वेश्चन जरूर बनेगा और इस टॉपिक से बनने वाले सभी प्रश्न मैं यहां पर आपको करा दूंगा, तो लास्ट तक आपको जरूर देखना है। चैनल पर अगर आप नहीं हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो शुरू करते हैं और क्लास में प्यारे भाई आपको याद भी करा दिया जाएगा। ठीक है, तो लास्ट तक जरूर आपको देखना है। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं ओडी इंडिया। ओडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया है? ओडी इंडिया के द्वारा मेरे प्यारे भाई नीरज चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? नीरज चोपड़ा, जो भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था और पेरिस ओलंपिक 2024 में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। इसके बाद ड्रीम टेक्नोलॉजी के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लेता है, तो एक्ट्रेस कृति शेनन इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है। कौन? एक्ट्रेस कृति शेनन। इसके बाद हम बात करें टाटा मोटर्स। टाटा मोटर्स के एक्टर विक्की कौशल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। टाटा मोटर्स के एक्टर कौन बने? टाटा मोटर्स के ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? विक्की कौशल को। इसके बाद आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह भारत की तरफ से थे। जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 जिसका विनर भारत बना था, इसके ब्रांड एम्बेसडर भारत की तरफ से युवराज सिंह थे और पाकिस्तान की ओर से शाहिद अफरीदी थे और हुसैन बोल्ट भी इसके ब्रांड एम्बेसडर थे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि जो आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 है, इसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने थे। इसके बाद स्लाइस के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लेता है, तो नैनतारा को स्लाइस का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। किसे? नैनतारा को। इसके बाद एवरीडे एंड स्पीड पेट्रोल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा को एवरीडे का और स्पीड पेट्रोल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद मेरे प्यारे भाई खो खो वर्ल्ड कप के ब्रांड एम्बेसडर, जिसका विनर भारत बना था खो खो वर्ल्ड कप का, इसके ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान थे। कौन? सलमान खान इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। इसके बाद हम बात करें दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल। दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और क्रिकेटर हरभजन सिंह, इन दोनों को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल का। इसके बाद जो थाईलैंड पर्यटन है, थाईलैंड पर्यटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर भारत के जो मशहूर एक्टर हैं सोनू सूद, इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया है थाईलैंड पर्यटन ने। इसके बाद इंडिया गेट बासमती चावल, इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन है। ठीक है, कौन? अमिताभ बच्चन को इंडिया गेट बासमती चावल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद मेरे प्यारे भाई फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लेता है, तो आयुष्मान खुराना, जो एक्टर आयुष्मान खुराना है, फिक्की फ्रेम्स का इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर की हम बात करें तो पीवी सिंधु को पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। पीवी सिंधु जो मशहूर बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, जिन्होंने भारत को 2016 में रियो ओलंपिक में सिल्वर मेडल दिलाया था और 2020 के टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया था। इनको पूमा इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, पीवी सिंधु को। इसके बाद हम बात करें बोट कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर रणवीर सिंह को बनाया है। किसे? रणवीर सिंह को। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल, ये पिंकी इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी है और पिंकी है मिर्जापुर की रहने वाली। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की ब्रांड एम्बेसडर पिंकी को बनाया गया। ठीक है, और आप सभी को कमेंट करके ये भी बताना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सबसे पहले जो ये पहल स्टार्ट की गई थी वो किस राज्य से स्टार्ट की गई थी। ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर बनी है वो पिंकी बनी है, जो मिर्जापुर की रहने वाली। इसके बाद विशलरी की ब्रांड एम्बेसडर हम बात करें कि विशलरी की ब्रांड एम्बेसडर और टेक्नो की ब्रांड एम्बेसडर, हुंडई मोटर इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। किसे बनाया गया भाई? दीपिका पादुकोण। तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर भी पीवी सिंधु बनी है। तंबाकू नियंत्रण का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? पीवी सिंधु को बनाया गया। इसके बाद हम बात करें यूनिसेफ इंडिया की। यूनिसेफ इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर खान और दूसरे आयुष्मान खुराना। दूसरा किसे बनाया गया है? आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। ठीक है, ध्यान रख लेना, आयुष्मान खुराना और करीना कपूर खान, इन दोनों को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है, जो यूनिसेफ इंडिया है। इसके बाद सिट्रियोन इंडिया,
सिट्रियोन इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया गया। जो सिट्रियोन इंडिया कंपनी है उसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? महेंद्र सिंह धोनी बने हैं। और इसके बाद मेरे प्यारे भाई वेलनेस ब्रांड होप, इसकी ब्रांड एम्बेसडर भी कौन बनी? पीवी सिंधु इसकी ब्रांड एम्बेसडर बनी। मोटो जीपी इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन है, जो पूर्व भारतीय क्रिकेटर थे शिखर धवन, इन्होंने क्रिकेट से संन्यास भी ले लिया था और इसके बाद प्यारे भाई इनको मोटो जीपी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। विस्लरी और लिमोनाटा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? विस्लरी लिमोनाटा के आदित्य रॉय कपूर, आदित्य रॉय कपूर को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। इसके बाद मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर आपसे पूछ लेता है तो पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन का मेरे प्यारे भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया मध्य प्रदेश पर्यटन का। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो बनाया है वो मनु भाकर को बनाया है। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के द्वारा अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? मनु भाकर को, जिन्होंने पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को 2 ब्रोंज मेडल दिलाए थे। कितने मेडल? भारत को 2 ब्रोंज मेडल इन्होंने दिलाए थे। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका T20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे वो दिनेश कार्तिक को बनाया गया था। ठीक है, दिनेश कार्तिक को साउथ अफ्रीका में T20 लीग का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फिट इंडिया आइकॉन आपसे पूछ लेता है तो आयुष्मान खुराना को फिट इंडिया आइकॉन का मेरे प्यारे भाई ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था। फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी थी? विद्या बालन फेडरल बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। तो ये अभी हाल फिलहाल में 2025 के जो महत्वपूर्ण ब्रांड एम्बेसडर है वो मैंने आपको बता दिए। एक बार इनका मैं रिवीजन आपको करा देता हूँ, फिर मैं आपको कुछ क्वेश्चन भी कराऊंगा इनसे रिलेटेड कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा, वो भी हम बात करेंगे अभी। लेकिन एक बार अच्छे तरीके से इसका रिवीजन कर लेते हैं। जैसे ओडी इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया और ड्रीम टेक्नोलॉजी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर कृति शेनन को बनाया। टाटा मोटर्स ने विक्की कौशल को बनाया और आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह बने। और इसके बाद स्लाइस ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नैन तारा को बनाया और एवरीडे एंड स्पीड पेट्रोल ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नीरज चोपड़ा को बनाया। खो खो 2025 के ब्रांड एम्बेसडर सलमान खान बने। और इस क्लास की पीडीएफ आपको जीएस बाय अमित जिंदल सर टेलीग्राम चैनल और रैंकर्स गुरुकुल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो दोनों टेलीग्राम चैनल आपको ज्वाइन कर लेने हैं, वहां पर इस क्लास की आपको पीडीएफ मिलने वाली है। इसके बाद दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल के ब्रांड एम्बेसडर सानिया मिर्जा और हरभजन सिंह बने। थाईलैंड पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया गया। इंडिया गेट बासमती चावल के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। फिक्की फ्रेम्स के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? आयुष्मान खुराना। पूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया गया। और बोट के ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे भाई रणवीर सिंह बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल की पिंकी बनी, जो मिर्जापुर की रहने वाली है। विशलरी और टेक्नो हुंडई मोटर इंडिया, इसकी ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण को बनाया गया। तंबाकू नियंत्रण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? पीवी सिंधु बने। और मेरे प्यारे भाई यूनिसेफ इंडिया करीना कपूर और आयुष्मान खुराना को इसका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। सिट्रियोन इंडिया ने अपना ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी को बनाया और वेलनेस ब्रांड होप ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पीवी सिंधु को बनाया। और इसके बाद मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर शिखर धवन बने। और प्यारे भाई विस्लरी लिमोनाटा ने अपना ब्रांड एम्बेसडर आदित्य रॉय कपूर को बनाया। मध्य प्रदेश पर्यटन ने अपना ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी को मध्य प्रदेश पर्यटन के द्वारा ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने अपना ब्रांड एम्बेसडर मनु भाकर को बनाया। और साउथ अफ्रीका 20 लीग के ब्रांड एम्बेसडर दिनेश कार्तिक बने। और फिट इंडिया आइकॉन के ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे भाई आयुष्मान खुराना बने। फेडरल बैंक के ब्रांड एम्बेसडर विद्या बालन बनी। और अब आपको जो है इन सभी क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, ठीक है, जो आपके सामने आने वाले हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि एग्जाम में कैसे क्वेश्चन बनेगा। और देखो प्यारे भाई ब्रांड एम्बेसडर से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि केंद्रीय पतन पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, साइना नेहवाल, मनु भाकर, पीवी सिंधु या मैरी कॉम। फटाफट आंसर बताओ, ठीक है, इनके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। तो प्यारे भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन बी होगा, मनु भाकर। बाकी देखो ऑप्शन के बारे में भी मैं आपको बता देता हूं। साइना नेहवाल, इनका संबंध भी किससे है? बैडमिंटन से। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया था साइना नेहवाल ने।
पीवी सिंधु के बारे में तो आप सब जानते ही हो, पीछे मैंने बता ही दिया है। 2016 रियो ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था और 2020 में टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को ब्रोंज मेडल दिलाया था। 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी पीवी सिंधु है। ठीक है, कौन है? पीवी सिंधु। और मैरी कॉम का संबंध किससे है? इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए भाई जरूर कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं आपसे पूछ रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट, मई 2025 में ओडी इंडिया ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? विराट कोहली, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा या नीरज चोपड़ा? बताओ, ओडी इंडिया ने मेरे प्यारे भाई किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर? देखो एग्जाम में इस तरीके से क्वेश्चन बनेगा, एग्जाम में आपको कैसे सही करना है वो मेरे प्यारे भाई आपको सोचना होगा कि एग्जाम में हम कैसे सही कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भाई कैसे सही कर सकते हैं? जब चीज़ें याद होंगी तभी तो सही करोगे। और याद कैसे होंगी? जैसे मैं आपको यहाँ पर रिवाइज करा रहा हूँ, एक बार इसको जो है आपको खुद से रिवाइज करना है, तब चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। ठीक है, बाकी अपनी करंट अफेयर की क्लास सुबह 7 बजे चलती है, डेली उस क्लास में भी लाइव रहा करें, और यहाँ पर भी आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर में आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर विराट कोहली, पीवी सिंधु, रोहित शर्मा या नीरज चोपड़ा? तो मेरे प्यारे भाई नीरज चोपड़ा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। और नीरज चोपड़ा ने 2020 जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था, उस टोक्यो ओलंपिक में भारत को मेरे प्यारे भाई गोल्ड मेडल दिलाया था। और पेरिस ओलंपिक में इन्होंने भारत को सिल्वर मेडल दिलाया था। ध्यान रख लेना, पेरिस ओलंपिक में मेरे प्यारे भाई भारत को इन्होंने कौन सा मेडल दिलाया था? सिल्वर मेडल इनके द्वारा पेरिस ओलंपिक में भारत को दिलाया गया था। ठीक है, और इनकी याद में जेवलिन डे, मतलब इन्होंने जो है उस दिन भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था। ठीक है, उसकी याद में जो है जेवलिन डे मनाया जाता है भारत में। वो कब मनाया जाता है? 7 अगस्त को। ठीक है, वो भी ध्यान रख लेना है मेरे प्यारे दोस्त, 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भारत में मनाया जाता है। ठीक, नेक्स्ट है, दुबई स्पोर्ट्स काउंसिल ने किन 2 भारतीय खिलाड़ियों को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? हरभजन सिंह, सानिया मिर्जा, युवराज सिंह और पीवी सिंधु, विराट कोहली, साइना नेहवाल, रोहित शर्मा या मैरी कॉम? बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही आंसर आपका क्या होने वाला है? बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से बताएंगे। पीछे मैंने आपको याद कराई है, अगर आपको याद हुआ होगा ना तो आपके आंसर भाई आएंगे। ठीक है, आपके आंसर आएंगे अगर आपने याद किया होगा ईमानदारी से। तो इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन ए होगा, हरभजन सिंह और सानिया मिर्जा मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट, अप्रैल 2025 में किसे टाटा मोटर्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? विक्की कौशल, अमिताभ बच्चन, विराट कोहली या ऋतिक रोशन? तो बताओ भाई इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा? तो मेरे प्यारे भाई इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन ए, विक्की कौशल इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, किस देश के पर्यटन विभाग ने एक्टर सोनू सूद को पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? किस देश के पर्यटन विभाग ने ऐसा किया है? ये आपसे पूछा रहा है, नेपाल, श्रीलंका, थाईलैंड या भूटान? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे भाई थाईलैंड होगा। थाईलैंड ने सोनू सूद को अपने देश में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ठीक है, नेक्स्ट, हाल ही में पूमा इंडिया की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पूमा इंडिया की बताया था पीछे मैंने आपको, पीवी सिंधु, सुष्मिता सेन, अंजलि अग्रवाल या स्मृति मंदाना? ठीक है, पूमा इंडिया की और तंबाकू नियंत्रण की ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? पीवी सिंधु बनी है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब होगा। नेक्स्ट, खो खो विश्व कप 2025 के पहले संस्करण के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? सलमान खान, सुरेश रैना, विराट कोहली या MS धोनी? किसे ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो मेरे प्यारे भाई सलमान खान। और खो खो में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो खो खो में 9 खिलाड़ी होते हैं। और ये भी ध्यान रख लेना है आपको कि जो खो खो वर्ल्ड कप है ये भारत में आयोजित किया गया और भारत ही इसका विनर बना था। इसके बाद नेक्स्ट, जो लिवाइस ने किस पंजाबी कलाकार को अपना वैश्विक राजदूत नियुक्त किया है? ये आपसे पूछा रहा है, गुरदास मान, दिलजीत दोसांझ, वात्सा या योयो हनी सिंह? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर भाई मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि मैंने आपको ऊपर ये क्वेश्चन नहीं बताया है। तो इसका आंसर दिलजीत होगा। दिलजीत को तो आप सब जानते ही होंगे, दिलजीत इसके ब्रांड एम्बेसडर बने।
और मैंने आपको 2025 में नियुक्त जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो आप सभी प्यारे भाइयों को करा दिए हैं और अच्छे तरीके से याद भी करा दिए हैं। और अगर याद अभी तक नहीं हुए हैं तो मेरे प्यारे भाई दो तीन बार इसका रिवीजन कर लेना, आसानी से चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको टॉपिक वाइज यहाँ पर जो है क्लासेस मिलती रहेंगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे प्यारे भाई सुबह 7 बजे करंट अफेयर वाले क्लास में जरूर लाइव रहना है। और बाकी स्टैटिक जीके की आपकी मैराथन क्लास मैं लेकर आ रहा हूँ 20 जुलाई को, उसमें भी आप सब लाइव रहेंगे जिसमें मैं कंप्लीट स्टैटिक जीके आपको कराने वाला हूँ। ठीक है, चलो इसी के साथ अपने ये सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ओके बाय।